Morning students, today we will study about the conjunction. Lesson number 15, the conjunction. Read the following sentence. Kunal and Raman live in the same village. Sheetal is tall but Rajni is short. Kunal and Raman. Kunal or Raman. And is conjunction here. Sheetal is tall but Rajni is short. Sheetal लंबी है बट लेकिन रजनी इज शॉर्ट. रजनी छोटी है. ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास. ही मस्ट वर्क हार्ड. उसे हार्ड वर्क करना चाहिए, नहीं तो वो पास नहीं हो पाएगा. 2 and 2 मेक 4. 2 और 2 4 होते हैं. द सन इज अ स्टार बट द मून इज अ सैटेलाइट. सन स्टार है लेकिन मून जो है वो सैटेलाइट है. Either sit quietly or go out of the room. Either sit quietly, या तो शांति से बैठ जाओ या फिर बाहर रूम के बाहर चले जाओ. Walk fast lest you should miss the bus. तेजी से भागो नहीं तो आपकी बस मिस हो जाएगी. द नोटी स्टूडेंट वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइन. नोटी स्टूडेंट्स को केवल पनिशमेंट ही नहीं देनी चाहिए बल्कि फाइन भी लगना चाहिए. बल्कि लेकिन उनके लिए बट आता है. नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग. ओके, बेल रैंग होने तक मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा. शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी. शी डिडंट अटेंड द पार्टी. उसने पार्टी अटेंड नहीं की बिकॉज शी वॉज अनवेल. क्योंकि वो अनवेल थी. क्योंकि के लिए बिकॉज आता है. स्टूडेंट्स देखिए इसमें कई सारे आपने वर्ड्स देखे जैसे एंड, बट, और, एंड, बट, और, लीस्ट, सेम एज बट ऑल्सो, देन, बिकॉज. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन. दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. आपने देखा होगा कुणाल एंड रमन. कुणाल और रमन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ किया गया. शीतल इज टॉल बट रजनी शॉर्ट. शीतल लंबी है लेकिन रजनी छोटी है. तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने बट का यूज़ किया. तो ऐसे वर्ड्स जो हम जॉइनिंग वर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन. दीज आर कॉल्ड conjunction. A conjunction is a word that joins two words, group of words or two sentences. कंजक्शन एक वर्ड है, शब्द है जो कि दो शब्दों को जोड़ता है, शब्दों के समूह को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है. अब देखो स्टूडेंट्स यूज़ कैसे करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. उसकी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगर दो लोगों का नाम है, दो चीज़ों का नाम एक साथ आ रहा है, जैसे ये आपका फर्स्ट में आ रहा था कुणाल और रमन, तो कुणाल रमन इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है तो हम एंड से जोड़ेंगे. सेम सेंस होता है तो एंड लगाते हैं. लेकिन अपोजिट सेंस हो रहा हो, ओके, अपोजिट सेंस हो रहा हो जैसे यहाँ पे हो रहा है. नेक्स्ट में आपका शीतल इज टॉल. शीतल लंबी है. रजनी इज शॉर्ट. रजनी छोटी है. तो यहाँ अपोजिट हो रहा है. देखो एक लंबा है एक छोटा है. तो अपोजिट सेंस के लिए हमें बट का यूज़ करना होता है. ओके, शीतल इज टॉल बट रजनी शॉर्ट. ओके, शीतल तो बड़ी है लेकिन रजनी जो है वो छोटी है. ही मस्ट वर्क हार्ड. उसी अब हमें ये कहना चाहिए ये काम करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा. इस सेंस में भी और का यूज़ होता है. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. आपको हार्ड वर्क करना चाहिए. अदरवाइज यू विल फेल, या और यू विल फेल. और का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज का यूज़ कर सकते हैं. इट्स मीन्स अकॉर्डिंग टू सेंस आपको वर्ड को यूज़ करना होता है. अपोजिट सेंस में हो तो बट लगाएंगे. अगर आपको ये बताना हो कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो वहाँ और लगा सकते हैं या फिर अदरवाइज लगा सकते हैं. डू योर वर्क अदरवाइज आई विल पनिश यू. अपना वर्क कीजिए नहीं तो मैं आपको पनिश करूँगी. तो ऐसी जगहों पर अदरवाइज का यूज़ हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो कंजक्शन क्या है आपका. कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, ग्रुप्स of words or two sentences. Okay, types of conjunctions. Now we will read types of conjunction. There are three types of conjunctions. Conjunction can be divided into the following three classes. थ्री क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शंस. देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव conjunction. Coordinating conjunction. A coordinating conjunction join two sentences of equal class, rank और order. देखिए आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आप कहाँ पर किसका यूज़ करेंगे. A coordinating conjunction joins, ये किसको ज्वाइन करता है. टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है ऑफ इक्वल क्लास, रैंक और ऑर्डर. जो इक्वल क्लास के होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं या फिर इक्वल ऑर्डर के होते हैं, जैसे एंड, बट, और, सो, देयरफॉर, एज, नॉर, बोथ एक्सेट्रा.
देखिए आपको इनका हिंदी मीनिंग पता होगा इन सब का, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। एंड मीन्स और, बट अपोजिट सेंस में यूज़ होता है लेकिन के लिए, और या तो फिर ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। सो इसलिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। देयर फॉर भी आपका रीज़न देने के लिए होता है। देयर आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, इसलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। एज सून एज, या फिर एज अ, कोई भी आप सेंटेंस किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं। नॉर मीन्स नहीं के सेंस में होता है। बोथ मीन्स दोनों के सेंस में होता है। नॉर मीन्स जैसे नाइदर यू नॉर आई विल गो टू पार्टी, ना तो आप ना ही मैं पार्टी में जाएंगे। तो यहाँ नाइदर यू दोनों का यूज़ ना करके केवल नॉर का यूज़ करते हैं। बोथ एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये आपके कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, द सन सेट एंड द चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग, सूरज छिपा, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। तो और बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, सूरज के छुपने के कारण बंद कर दिया खेलना। तो द सन सेट एंड द चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग। अंकुर वो हैज़ पास्ड बट हिज सिस्टर हैज़ फेल्ड। अब देखो यहाँ पास्ड है, यहाँ फेल्ड है, तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज हैं, एक में अंकुर पास हो रहा है और दूसरे में सिस्टर फेल हो रही है। देखिए अपोजिट सेंस में आ रहा है तो आप बट लगाएंगे। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, और यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो नहीं तो के सेंस में आपको और लगाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, लिसन मी केयरफुली। नेक्स्ट टॉपिक इज सब ऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेटिंग आपका फर्स्ट क्या था, कोऑर्डिनेटिंग सब कंजक्शन, सेकेंड वन इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस अ क्लॉज विद अनदर क्लॉज। ऊपर आपने क्या पढ़ा था, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ये 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, अपॉन विद विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस अ क्लॉज विद अनदर क्लॉज, दूसरे क्लॉज के साथ उसे जोड़ता है, अपॉन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, जिसके ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंड करता है अपनी पूरी मीनिंग के लिए। दैट, इफ, बिकॉज, वेदर, अनलेस, ऑल्दो, एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए, दैट मीन्स कि, इफ़ मीन्स यदि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, वेदर मीन्स भी यदि के सेंस में आता है, अनलेस मीन्स नहीं तो, ऑल्दो मीन्स यद्यपि। इन वर्ड्स की आपकी मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको, ताकि आप सेंस के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकें। These are the subordinating conjunctions. Now we will see examples of these. Example, I like her because she is sincere. I like her, मैं उसे पसंद करता हूँ, because she is sincere, क्योंकि वो sincere है। I know where he lives, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तो कहाँ, where हो गया यहाँ पर, where is also a joining word. नवीन will not come बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, नवीन नहीं आएगा बिकॉज, क्योंकि ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है। स्टूडेंट्स देखिए आपको, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिकॉज शी इज़ सिंसियर, क्योंकि वो सिंसियर है। यानी वो पसंद करता है किस लिए, क्योंकि वो सिंसियर है, तो उसका जो पसंद है वो उसकी सिंसियरनेस पे डिपेंड करती है। ऐसी आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है, उसके बारे में नॉलेज हो गई। नवीन विल नॉट कम, नवीन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये भी उसे पता है, ही इज़ आउट ऑफ द स्टेशन, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है, इस वजह से वो आ नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है कि ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन पे आपका नवीन विल नॉट कम पूरी तरह से डिपेंड करता है। आई नो व्हेन दे विल कम, मैं जानता हूँ कि वो कब आएगा। ऑल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज़ कंटेंटेड, लेकिन वो फिर भी कंटेंटेड है। नेक्स्ट, को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव कंजक्शन, सम कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, सच कंजक्शंस आर कॉल्ड को रिलेटिव कंजक्शंस। कुछ जो कंजक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला था नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर एक पेयर में यूज़ होने वाले कंजक्शन है, जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं। नाइदर आई नॉर यू विल गो टू स्कूल, ना तो मैं ना ही तुम, कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। आइदर यू और आई विल अटेंड द पार्टी, या तो तुम या फिर मैं पार्टी को अटेंड करूँगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपके, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके हमेशा पेयर में आते हैं। नाइदर, ओनली, बट, ऑल